सभी का स्वागत है टीवी 100 पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एंकर्स रिपोर्ट। और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बात होने जा रही है छांगुर बाबा की, जो कि लगातार चर्चा में बना हुआ है और उस पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। इसी बीच अब जो है उसका एक बंगला जो कि अवैध घोषित कर दिया गया था, उस बंगले का बड़ा सा हिस्सा अब जो है ध्वस्त कर दिया गया। तो यहाँ पर 70 से भी ज्यादा कमरों वाला जो ये बड़ा हॉल था और एक बंगला था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। लगभग 9 बुलडोजर इसको ध्वस्त करने में लगे हैं। अभी तक जो खबर सामने आई है उसमें 20 कमरे और एक बड़ा सा हॉल ध्वस्त कर दिया गया है। इसी को लेकर तमाम अपडेट इस प्रोग्राम में देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कैसे हुआ करोड़ों के खेल का पर्दाफाश? ऐसे फंसाते थे हिंदू लड़कियां। छांगुर बाबा का जाल देख उड़ जाएंगे होश। बलरामपुर में प्रशासन ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के 3 बीघा जमीन पर बनी 40 कमरों की आलिशान कोठी पर बुलडोजर चला दिया। अतरौला मनकापुर मुख्य मार्ग के किनारे बनी इस किले नुमा इमारत की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से ऊंची बाउंड्री वॉल, कंटेनर तार और रात के अंदर करंट का इंतजाम भी किया गया ताकि कोई भीतर न जा सके। मंगलवार सुबह जब डीएम पवन अग्रवाल के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम पहुंची तो मेन गेट के ऊपर ताला बंद मिला, जिसे तोड़कर अंदर दाखिल होकर पूरी तलाशी ली गई। जिसके कुछ दिन पहले शनिवार को एटीएस ने 50,000 के इनामी छांगुर बाबा को उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया था। बाबा पर धर्मांतरण, रैकेट चलाने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि आरोपी की अवैध संपत्ति को जब्त कर उसके आपराधिक नेटवर्क की कमर तोड़ी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए कि अपराध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अंदर लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए ताकि कोई भी दोषी कानून के पंजे से बच न पाए। धर्मांतर रैकेट का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा गिरफ्तार। जाति आधारित धर्म बदलने का धंधा। 3 करोड़ की कोठी पर चला बुलडोजर। 20 कमरे और हॉल ढाए। उतरौला और उसके आसपास के वो इलाके जहां सालों तक छांगुर बाबा का ऐसा खौफ छाया रहा और लोग उसके नाम का जिक्र दबी जुबान में करते रहे। कहते हैं वहां की फिजाओं में भी जैसे उसका डर घुला हो। जब बाबा का आलिशान कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर चला तब पहली बार लोगों की भीड़ ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और मौके पर इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोठी से काफी दूर ही रोक दिया, मानो खंडर होती उस इमारत के रहस्यों से लोगों को अभी भी दूर रखा जाना जरूरी है। इलाके के लोग बताते हैं कि बाबा को उन्होंने करीब यूं ही खुलेआम सड़कों पर चलते फिरते नहीं देखा। उसकी हर झलक महंगी गाड़ियों के लंबे काफिले के भीतर मिलती है, जिसमें चमचमाती फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और न जाने कितनी एसयूवी गाड़ियां शामिल हैं। कहा तो ये भी जाता है कि बीते 10 सालों के अंदर बाबा ने करोड़ों की जायदाद खड़ी कर दी। आलिशान कोठी, खेत, बंगले और पूरे इलाके पर ऐसा रौब कि बड़े बड़े रसूखदार भी उसके सामने सिर झुकाए रहते। मगर सबकी जुबान पर एक ही सवाल, आखिर इस दौलत का असली वजह क्या है? कोठी में अक्सर रात गहराने के बाद भी चहल पहल बनी रहती है। दूर से देखने पर भी साफ लगता है कि वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से परे है। देर रात तक आती जाती गाड़ियां, गुपचुप मुलाकात और एक रहस्यमय सन्नाटा जो सुबह होने पर भी टूटता था। फिर भी इलाके में बाबा का एक खौफ था जो कोई खुलकर उसके खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो डर इस कदर का दिलों में घर कर गया कि लोग सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते। और आज जब उसके बनाए साम्राज्य पर बुलडोजर चल चुका है तब लोग उस खामोशी से बाहर निकल आए हैं और दिलों में सवाल बहुत है, पर जुबान पर ताला आज भी उतना ही मजबूत है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा सुनियोजित तरीके से लड़कियों का धर्मांतरण कराता था, तो वहीं हर लड़की के अलग जाति के हिसाब से रेट तय किए गए थे। हर जाति की और यहाँ पर लड़कियों के अलग रेट थे। ऐसे में जो क्षेत्रीय और जो ब्राह्मण और सरदार लड़कियां थी उन पर 15-16 लाख था, तो वहीं जो पिछड़े वर्गों से थी उनका 10-12 लाख रेट था और जो बाकी थी उनका 8-10 लाख में धर्मांतरण कराया जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए,
जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि छांगुर बाबा का मकसद खासतौर पर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना था। बताया ये भी गया है कि वह लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने जाल के अंदर फंसाता, फिर उनका जबरन धर्मांतरण करवाता। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसने हर जाति की लड़की के लिए बाकायदा रेट भी तय कर रखा। उदाहरण के लिए ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने पर 15 से 16 लाख रुपए तक की मोटी रकम मिलती थी। पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए रकम 10 से 12 लाख रुपए थी, जबकि अन्य जाति की लड़कियों के लिए रकम 8 से 10 लाख रुपए का भुगतान होता। ये पूरा नेटवर्क बहुत ही सुनियोजित और संगठित ढंग से चलता था, जिसका मकसद सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं बल्कि समाज में नफरत और अस्थिरता फैलाना था। छांगुर बाबा की इन गतिविधियों ने न सिर्फ कई मासूमों की जिंदगी को तबाह किया बल्कि समाज की एकता, सद्भावना को भी गहरी चोट पहुंचाई। जांच एजेंसियों का ये भी मानना है कि इस गिरोह का नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसमें कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। छांगुर बाबा नामक का जो शख्स है, जो लोगों की आस्था के साथ खेलने का जो इसने साजिश रची थी, इसमें जांच एजेंसियों में बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आए हैं। ऐसे खुलासे जो हैरान कर देने वाले हैं। ये हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था, फिर उसके बाद उनको अपने प्यार और वादों में फंसाता था, झूठे वादों में फंसाता था, फिर उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराता था। और सबसे बड़ी बात, ये जो छांगुर बाबा थे, इन्होंने हर लड़की के लिए एक कीमत तय रखी थी। जो ब्राह्मण और हिंदू परिवारों से आती थी उनके लिए इसने 15 से 20 लाख की कीमत तय रखी थी। जो थोड़ी अन्य जातियों, मतलब जो इससे लो कैटेगरीज वाली उसमें आती थी जातियों में, उसके लिए इन लोगों ने 8 से 10 लाख की कीमत तय रखी थी। और जो इससे नीचे जाती थी उनके लिए इन्होंने 2 से 5 लाख की कीमत तय रखी थी। और ये जो कीमतें इसने तय करी थी, सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए ही नहीं था, बल्कि समाज में जहर घोलने की एक बहुत गंभीर साजिश ये बाबा चला रहे थे। 70 साल का छांगुर बाबा खुद को रहस्यमयी पीठ दिखाने के लिए, शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए विदेशी गोली स्पेनिश ब्रांड की खास तेल का इस्तेमाल करता था। ये तेल उसके बेडरूम में छिपाकर रखा गया था। इतना ही नहीं, जांच में कोठी से उर्दू में लेबल लगे ढेरों डील यूज प्रोडक्ट्स भी मिले हैं। छांगुर बाबा के काले साम्राज्य की कहानी। बना 100 करोड़ का मालिक। धर्मांतर रैकेट का सरगना 70 वर्षीय जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलिशान कोठी की तलाशी के अंदर जांच एजेंसियों के सामने एक के बाद एक चौंकाने वाले राज खुलते चले गए। बाबा का बेडरूम जब खंगाला गया तो वहां पर शारीरिक की ताकत बढ़ाने वाली विदेशी गोलियां, स्पेनिश ब्रांड का खास तेल बरामद हुआ, जिसे वो अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता था। ये तेल उसने बेडरूम से सटे स्टोर रूम में छिपाकर रखा। कोठी के अंदर उर्दू में लेबल लगे रोजमर्रा के ढेरों सामान की भरमार मिली। कुछ उत्पाद तो दुबई से मंगवाए गए थे, जैसे इत्र, डिस्टर्ड खाने पाने का सामान और यहाँ तक के कपड़े धोने वाला साबुन तक विदेशी था। बाबा की ये महंगी आदतें और विदेशी चीजों का शौक उसकी विरासत की गवाही देता। कमरे के अंदर इटालियन डिजाइन का सोफा सेट, नक्शा और पलंग के साथ महंगे गद्दे और भारी पर्दे उसकी शान शौकत की तस्वीर पेश करते हैं। सबसे दिलचस्प बात ये सामने आई है कि बाबा अपने पूरे परिसर पर हर समय नजर रखता था और कोठी के हर कोने को हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उसके बेडरूम से सटा एक कंट्रोलर रूम भी था, जहां से वो हर गतिविधि पर खुद नजर रखता। खुद को पीर की तरह पेश करने वाला छांगुर बाबा दरअसल विदेशी उत्पादों और तकनीकी के दम पर अपनी रहस्यमय छवि को बनाए रखता था, जिससे लोग उसके प्रभाव में आ जाते और उसकी सच्चाई को जानने की हिम्मत न जुटा पाए। इस कोठी की दीवारों के पीछे सिर्फ दिखावा ही नहीं बल्कि गहराई से बुनाया गया डर और छल भी छुपा हुआ था, जो अब धीरे धीरे जांच एजेंसियों के सामने उजागर हो रहा है। छांगुर बाबा, जिस पर कि 3 से 4 हजार से भी ज्यादा महिलाओं पर धर्मांतरण कराने का आरोप है, और ऐसे में जिस तरीके से आरोप लगे, शुरुआत में जो ये पूरा मामला था एसटीएफ देख रही थी। हालांकि आरोप को कुछ सिद्ध होने और सबूत सामने आने के बाद अभी जो पूरी जांच है एटीएस को सौंप दी गई है। आने वाला समय बताएगा कि जो पूरा मोड़ है और मामले की जांच है वो कहां तक पहुंचती है, क्योंकि ये खेल जो है उसने भारत से शुरू किया, जो कि दुबई तक फैला। छांगुर बाबा का काला सच, जबरन धर्मांतरण का आरोप। 3 से 4 हजार हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर आरोप है कि उसने 3 से 4 हजार हिंदुओं का जबरन इस्लाम में धर्मांतरण कराया, जिसमें 1500 से ज्यादा गरीब, विधवा, निसंतान और मानसिक रूप से असहाय महिला थी। इन्हें लालच, धमकी और शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और शुरुआत में ये पूरा मामला एसटीएफ की नजर में आया।
लेकिन पुख्ता सबूत मिलने पर जांच की कमान ATS को सौंपी गई और जब इस पूरे रैकेट से पीड़ित लोगों की पहचान जुटी है तो बाबा का नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उसकी शुरुआत मुंबई की दरगाहों के बाहर अंगूठियां बेचने से हुई, लेकिन धीरे धीरे वो धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर एक अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण सिंडिकेट का हिस्सा बन गया। दुबई की कई संस्थानों में उसकी गहरी पकड़ उजागर हुई है और बलरामपुर में कदम रखने के बाद उसने आसपास के जिलों तक धर्मांतरण का जाल फैला दिया। उसके कुछ रिश्तेदारों पर आजमगढ़ से भी केस दर्ज हुआ है। संपत्ति और विदेशी खातों की जांच सामने आई है। उसके साथी नवीन अरोहना के नाम पर बलरामपुर में जमीनें खरीदी गईं और विदेशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए, जो बाद में नीतू उर्फ नसरीन, महबूब और खुद झांगुर बाबा के खाते में भेजे गए। इतना ही नहीं, सूत्रों से मुताबिक खबर यह भी है कि नवीन का एक खाता स्विस बैंक में भी मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि झांगुर ने नवीन और नीतू की नाबालिग की बेटी का भी दुबई में धर्मांतरण कराया, जबकि उसके दस्तावेज आज भी हिंदू नाम से बने हुए हैं। बाबा हर साल बलरामपुर की चांद औलिया दरगाह के अंदर उर्स कराता, जहां विदेशों से लोग आते और यही आयोजन उसके नेटवर्क को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बनता। इन खुलासों से साफ हो रहा है कि एक महज बाबा की कहानी नहीं, बल्कि पैसों, ताकत, मजहबी साजिश से बुना एक ऐसा सुनिश्चित ताना बाना था जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। ATS ने अवैध धर्मांतरण के लिए झांगुर बाबा और उसके सहयोगी नसरीन पर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की। विदेशी फंडिंग से अरबों कमाते थे और इतना ही नहीं, विदेशी नस्ल के कुत्ते, महंगी कोठी, मिनी पावर हाउस, महंगे सोफे, ब्रांडेड सोफा और शैम्पू भी उसके पास से मिले हैं। 2 दर्जन कमरों वाली इमारत भी मिली है जिसपे बुलडोजर चला दिया गया है। अब तक 4 गिरफ्तारियां हो गई है। 10 संदिग्धों की तलाश जारी है। इतना नहीं, जांच भी लगातार की जा रही है। उसके खातों को भी खंगाला जा रहा है। पूरी तरीके से ATS खोजबीन कर रही है। विदेशी फंडिंग से बनाई अरबों की संपत्ति, लग्जरी जिंदगी का खुलासा, आलिशान कोठी, मिनी पावर हाउस, विदेशी नस्ल के कुत्ते, महंगे सोफे और विदेशी ब्रांड के शैम्पू। ATS ने अवैध धर्मांतरण के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए झांगुर बाबा और उसके सहयोगी नसरीन को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्होंने विदेशी फंडिंग के जरिए न सिर्फ लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया, बल्कि उसी पैसे से अरबों की संपत्ति भी खड़ी कर ली। इस कार्रवाई में बुलडोजर चलाकर अवैध इमारतें गिराई गई हैं, जिनमें एक आलीशान कोठी भी शामिल है और इस कोठी की लागत लगभग 3 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें 70 से ज्यादा कमरे, हॉल, विदेशी टाइल्स, महंगे सोफे, संगमरमर के पत्थर और विदेशी ब्रांड के शैम्पू और साबुन तक मिले। कोठी की बाउंड्री वॉल पर बिजली के तार थे और 4 गेट थे, जिनमें से एक गेट बगल की मस्जिद में खुलता था और 500 मीटर की प्राइवेट रोड भी बनाई गई थी। इसके अलावा झांगुर बाबा की लग्जरी में एक मिनी पावर हाउस और 5 लाख का जनरेटर और 6 विदेशी नस्ल के जर्मनी शेफर्ड कुत्ते, शक्तिवर्धन दवाइयां, मसाज ऑयल और घोड़े भी शामिल हैं। पुलिस जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि एक अन्य इमारत के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा कमरे थे, जिनका इस्तेमाल मजहबी शिक्षा देने और लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए किया जाता था, जिसे अब अवैध मानकर तोड़ा जा रहा। पूरी प्राइमेसीज को कंटीले तारों से घेरा गया था और CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही। ATS ने अब तक नसरीन के पति और जलालुद्दीन के बेटे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि जलालुद्दीन और नसरीन कुछ समय से फरार थे। पुलिस ने धर्मांतरण का शिकार हुए कई लोगों के बयान दर्ज किए। हाल ही में 17 लोगों की घर वापसी कराई। इस नेटवर्क से जुड़े 10 और संदिग्ध की तलाश की जा रही। साथ ही बलरामपुर और नेपाल बॉर्डर के इलाके भी जांच किए जा रहे। फंडिंग नेटवर्क की जांच के अंदर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें नसरीन उर्फ नीतू के 8 और झांगुर बाबा के 5 खातों में भारी मात्रा के अंदर विदेशी पैसे आने का साक्ष्य मिला। पुलिस अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर इस पूरे रहस्य का पर्दाफाश करने में जुटी है। अंगूठी, नग और ताबीज बेचने वाला जो खुद को पीर बाबा कहा करता था, जो साइकिल और बाइक से चला करता था, झांगुर बाबा जलालुद्दीन, जिसकी करोड़ों की संपत्ति पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। झांगुर बाबा धर्मांतरण का काला बाजार देश में चला रहा था और जिसका विदेशी कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। विदेश से फंडिंग झांगुर बाबा को हुआ करती थी। योगी आदित्यनाथ ने इसको जल्लाद गैंग करार दिया है और कहा है कि इसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि ये झांगुर बाबा कैसे करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। आखिरकार उसने क्या किया जिससे वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया?
100 करोड़ की फंडिंग विदेश से हुई है। सवाल कई हैं। आपको बता दें, झांगुर बाबा सबसे पहले शुरुआत उसने की अंगूठी, नग और ताबीज बेचकर। साइकिल और बाइक से चला करता था। उसके बाद उसने जाकर खोली अपनी कपड़ों की दुकान। कपड़ों की दुकान के बाद अपनी पत्नी को प्रधानी का इलेक्शन लड़ाया, प्रधान बनाया, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आया। वो पीछे से पीर बाबा बनकर अपने काले बाजार की तैयारी करता रहा, लोगों का भरोसा जीतता रहा, हिंदू महिलाओं का भरोसा जीतता रहा, जहां लोगों ने इसे पीर बाबा मान लिया। और ऐसे धीरे धीरे कर कर उसने अपने धर्मांतरण का काला बाजार देश में खड़ा कर दिया, जिसका कनेक्शन विदेश से भी निकलकर सामने आ रहा है। इस वक्त आपको बता दें, झांगुर बाबा जलालुद्दीन पर योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन चल रहा है। बुलडोजर उसकी तमाम संपत्ति पर चल रहा है। ऐसे में जो 3 करोड़ की कोठी है झांगुर बाबा की, जिसमें 40 कमरे हैं, लग्जरी लाइफ जीता था। इन 40 कमरों में विदेशी घोड़े, विदेशी कुत्ते, यहां तक कि विदेशी शैम्पू, साबुन, ये तमाम चीजें इस 3 करोड़ की कोठी में मिली है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महज एक कोठी उसके पास नहीं थी, उसके पास न जाने कितनी संपत्ति। झांगुर बाबा के पास ये संपत्ति, विदेशी फंडिंग और उसकी एक सहयोगी जो कभी नीतू हुआ करती थी, अब नसरीन बन गई है। ऐसे न जाने कितनी हिंदू लड़कियों को झांगुर बाबा, जिसे हम झींगुर बाबा कह सकते हैं। और पहली बात तो ये बाबा कहने के लायक ही नहीं, खुद को पीर बताकर हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण कराया करता था ये झांगुर बाबा। इस पर योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कहा है कि ये जल्लाद गैंग है जिसे बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे में इसके कनेक्शन अब ढूंढे जा रहे हैं कि कहां से इसके कनेक्शन है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, तमाम जानकारियां इसकी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि नसरीन और नसरीन के साथ न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बाबा की इस गैंग में शामिल थे और उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार हुआ झांगुर बाबा, अब उसको लेकर कई खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा खुलासा ये सामने आया है कि उसने गरीब, विधवा और असहाय महिलाओं को अपना शिकार बनाया और जबरन उनका धर्मांतरण कराया। और ऐसे में जिस तरीके से महिलाओं को निशाना बनाया गया है, ऐसे में माना जा रहा है कि आगे जो पर्दे खोलेंगे वो और भी ज्यादा खुलासे कर सकते हैं। 3 से 4 हजार हिंदुओं को बनाया निशाना, 1500 से ज्यादा महिलाएं शिकार। झांगुर बाबा बलरामपुर आने से पहले ही महाराष्ट्र और दुबई के अंदर अपने नेटवर्क का विस्तार कर चुका था और महाराष्ट्र में उसने बड़ी संख्या के अंदर लोगों का अवैध रूप से धर्मांतरण भी कराया। धीरे धीरे मुंबई के अंदर एक दरगाह के बाहर अंगूठी बेचने वाला ये व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का हिस्सा बन गया। खाड़ी देशों के कई संस्थानों से उसकी गहरी पैठ बन गई, जो हिंदुओं को इस्लाम के अंदर शामिल कराने में सक्रिय थे। बलरामपुर आने के बाद झांगुर बाबा ने आसपास के जिलों के अंदर अवैध धर्मांतरण की मुहिम को छेड़ा और उसके करीबी रिश्तेदारों और अनुयायियों अलग अलग इलाकों के अंदर बाकायदा इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के कार्यक्रमों को आयोजित करते रहे। 2 वर्ष पूर्व आजमगढ़ में उसके कई रिश्तेदारों पर इस तरह के अवैध धर्मांतरण के मामले में मुकदमे दर्ज हुए और एसटीएफ की जांच से रिपोर्ट बताती है कि बलरामपुर और आसपास के जिलों में झांगुर बाबा ने पुलिस प्रशासन और एलआईयू के कुछ अधिकारियों को मोटी रकम देकर अपने पक्ष में कर लिया, जिसकी वजह से उसके विरोध में आवाज उठाने वालों पर तुरंत मुकदमे दर्ज हो जाते थे। उसके समर्थक विरोध करने वालों के साथ मारपीट करते और फिर उल्टा उन्हीं पीड़ितों पर मुकदमा दर्ज करा देते। अदालत ने झांगुर बाबा और उसके करीबी नीतू रोहन उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर एटीएस के हवाले कर दिया है और उसकी अवधि बृहस्पतिवार को शुरू हो चुकी है। इस दौरान आईबी और एनआईए के अधिकारी भी झांगुर बाबा से पूछताछ करेंगे और विदेश से आई रकम के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो कई एनआरआई और एनआरओ खातों के जरिए भेजी गई। जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि झांगुर बाबा मधपुर गांव में चांद औलिया दरगाह पर सालाना उर्स कराता था, जिसमें विदेश से भी लोग शामिल होते थे। इसके अलावा उसने नवीन घनश्याम और नीतू की नाबालिग बेटी का दुबई में धर्मांतरण भी कराया, जिसके कारण उसके खिलाफ सख्ती कानून कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। और खास बात यह भी है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद इन सभी के पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते हिंदू नाम से ही बने हुए हैं। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का मकसद था बलरामपुर और उसके आसपास के जिलों में डेमोग्राफी बदलकर मुस्लिम आबादी को बढ़ाना।
वो गैर मुस्लिम लोगों को, जो गरीब हिंदू होते थे और जो विधवाएं औरतें होती थी, उनको आर्थिक मदद, शादी और नौकरी का लालच देकर उनको इस्लाम कबूलने पर मजबूर करता था। और एटीएस की रिपोर्ट में ये दावा भी हुआ है कि वो इस्लामी दावा और मदरसे खोलने की भी तैयारी कर रहा था। लालच और दबाव का जाल, आर्थिक मदद, शादी और नौकरी का लालच, गैर मुस्लिमों को इस्लाम अपनाने पर मजबूर। जमालुद्दीन उर्फ छागुर का मकसद केवल कुछ लोगों को धर्मांतरण कराना नहीं था, बल्कि बलरामपुर और आसपास के जिलों में पूरी डेमोग्राफी को बदलकर मुस्लिम आबादी को बढ़ाना था। हजारों हिंदू और गैर मुस्लिम महिला पुरुषों का अवैध धर्मांतरण कराना वहां की धार्मिक बसावट बदलने में जुटा था और गैर मुस्लिमों को इस्लाम अपनाने के लिए वो तरह तरह का लालच देता था, जैसे आर्थिक मदद, शादी कराना, नौकरी दिलवाना और यहाँ तक के डरा धमकाकर भी धर्म बदलवाता था। एटीएस ने कोर्ट के अंदर बताया है कि उसका असली मंसूबा बलरामपुर के अंदर इस्लामी दावा केंद्र और मदरसा स्थापित करना था, ताकि संगठन रूप से धर्मांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाकर वह देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का सपना देख रहा था। एनआईए की विशेष अदालत ने छांगुर और उसके करीबी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की पुलिस रिमांड के अंदर भेजा है, ताकि उसने गहराई से पूछताछ की जा सके। इसी बीच उसका साथी नवीन रोहरा दुबई से लौटने के बाद बलरामपुर के अंदर लगातार जमीनें खरीदता रहा और उसके खाते में विदेश से करोड़ों रुपए आते रहे, जिन्हें छांगुर, महबूब और नीतू के खाते के अंदर ट्रांसफर किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि नवीन का स्विस बैंक के अंदर खाता था, जिससे फंडिंग के बड़े नेटवर्क की आशंका मजबूत होती। एटीएस की टीम रिमांड के दौरान छांगुर और नीतू को बलरामपुर ले जाकर धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेजों और सबूत बरामद करने की कोशिश करेगी। साथ ही विदेश से आ रही फंडिंग गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका और उनके मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डाटा जुटाकर पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। उम्मीद यह है कि इस पूछताछ से अवैध धर्मांतरण के पीछे के नेटवर्क, पैसों का सूत्र और उसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन से जुड़े कई अहम राज खोले जा सके, जिससे इस पूरे नेटवर्क के जड़ तक पहुंचा जा सके। मुंबई की रहने वाली नसरीन, जो कभी नीतू हुआ करती थी, वो झांगुर बाबा के संपर्क में कैसे आई? इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। मुंबई की रहने वाली नीतू जो नसरीन बनी, वो शादी के बाद अपने पति नवीन के साथ मुंबई आती है, जो तमिलनाडु से ताल्लुक रखती है। तमिलनाडु से दोनों मुंबई आते हैं और इसी दौरान वो झांगुर बाबा जलालुद्दीन के संपर्क में आते हैं। आपको बता दें, दोनों को काफी लंबे वक्त से बच्चा नहीं हो रहा था। उस दौरान किसी ने उन्हें झांगुर बाबा को पीर बाबा बताकर संपर्क कराया दोनों का झांगुर बाबा से, और झांगुर बाबा ने पीर बाबा बनकर नीतू को नसरीन बना दिया। कैसे? पहले शुरुआत की दवाइयां, नग और अंगूठी देकर। नीतू को फिर भरोसा होने लगा, नीतू का एक बच्चा भी हुआ और उसके बाद नीतू आज हमारे सामने नसरीन बनी खड़ी है। कौन है नीतू उर्फ नसरीन? प्रेगनेंसी में दिक्कत, जलालुद्दीन से मुलाकात, फिर संभाल लिया गोरख धंधा। नीतू नवीन रोहरा, जो बलरामपुर के रेरा माफी गांव से ताल्लुक रखती है, 2015 के अंदर दुबई जाकर इस्लाम कबूल करने के बाद नसरीन बन गई। धीरे धीरे छांगुर बाबा के धर्मांतरण गिरोह का अहम हिस्सा बन गई। एटीएस की जांच के अंदर ये सामने आया है कि नसरीन और उसके पति नवीन लंबे समय से छांगुर बाबा के घर में रह रहे थे और उनके रहन सहन से स्थानीय लोगों को कभी शक नहीं हुआ कि ये दोनों सिंधी मूल के हैं और किसी साजिश के अंदर शामिल हो सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि नीतू और नवीन ने 2014 से 19 के बीच करीब 19 बार यूएई की यात्रा की, लेकिन साथ में सिर्फ एक बार गए, बाकी अलग अलग लौटे, जिससे शक और गहरा गया। बाद में 2021 के अंदर नवीन ने पूरे परिवार ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया और बलरामपुर के अतरौला सिविल कोर्ट में छांगुर बाबा को गुरु मानने का शपथ पत्र देकर इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि नसरीन का असली काम गरीब हिंदू लड़कियों और उसके परिवारों को फुसलाना था और वो पहले उनसे दोस्ती करती, फिर गरीबी, बीमारी और तकलीफी खत्म करने का लालच देकर कहती कि मुसलमान बनने के बाद उसकी खुद की जिंदगी बदल जाएगी और फिर उन्हें छांगुर बाबा के पास ले जाती। नसरीन खुद को बदलाव की मिसाल
बताकर समझाती कि धर्म बदलने से सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिससे नसरीन जैसे लोग फील्ड एजेंट की तरह गांव-गांव और बस्तियों के अंदर जाकर कमजोर तबके के लोगों को प्रभावित करते, उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाते। इतना ही नहीं, लखनऊ के विकास नगर इलाके के एक होटल के अंदर छांगुर बाबा और नसरीन करीब 70 दिनों तक पति पत्नी बनकर रहे और वही धर्मांतरण की गतिविधियों के अंदर भी लगातार शामिल है। उन्होंने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए होटल में आधार कार्ड भी दिए ताकि किसी को कोई भी शक न हो। एटीएस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो छांगुर बाबा के पास से शिजरे तैयबा नाम की एक धार्मिक किताब भी मिली है, जो इस पूरे नेटवर्क के काम का हिस्सा मानी जा रही। इस तरह ये मामला सिर्फ एक साधारण धर्म परिवर्तन का नहीं, बल्कि एक सोची समझी और संगठित साजिश का खुलासा करता, जिससे नसरीन जैसे लोग कमजोर तबके को मजबूरी और विश्वास का हथियार बनाकर उनका फायदा उठाते थे। पूरे देश भर में धर्मांतरण का खेल रचने वाले छांगुर बाबा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ साथ शुरुआत में ये आरोप लग रहे थे, लेकिन अब प्रशासन की सख्ती और जांच इसको कहीं ना कहीं इसको सही साबित करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी परतें खुल गई हैं। अब ऐसे में क्या क्या परतें खुली और क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश करने वाला बेनकाब, छांगुर के काले कारनामों का पर्दाफाश, गहन जांच और कार्रवाई से सामने आया सच। सबसे बड़े अवैध धर्मांतरण नेटवर्क में शामिल। बताया जा रहा है कि छांगुर ने एक संगठित गिरोह बनाया हुआ था, जो गांव-गांव घूमकर लोगों की आर्थिक मजबूरी और बीमारियों का फायदा उठाता था। वे लोगों में ये विश्वास दिलाता था कि अगर वो धर्म बदल लेगा तो उनकी सारी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। कई जगहों पर आरोप ये भी लगा है कि छांगुर ने रुपए, पैसे, रोजगार, इलाज के नाम पर लोगों को बहलाया, धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। सरकारी एजेंसियों को जैसे इसकी साजिश की भनक लगी, तुरंत छांगुर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जांच में चौंकाने वाले कई सबूत मिले, फर्जी दस्तावेज, विदेशी फंडिंग के सुराग और व्हाट्सएप चैट जिनमें धर्म बदलने के तरीके की योजनाएं बनाई गई। इतना ही नहीं, छांगुर का नेटवर्क कई जिलों और राज्यों तक फैला हुआ है, जिसमें यह साफ होता है कि ये कई बार छोटी मोटी कोशिश नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित साजिश थी। अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए छांगुर के खिलाफ केस को दर्ज कर चुका है और पूछताछ भी कर रहा। उसके बैंक के खातों की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने कहां कब पैसे का ट्रांजैक्शन किया। इसके साथ ही उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जो छांगुर के साथ मिलकर इस धर्म परिवर्तन के खेल में शामिल हैं। इस खुलासे के बाद समाज में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि न सिर्फ छांगुर बल्कि इस साजिश के अंदर शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सके। प्रशासन भी भरोसा दिला रहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो सच्चाई है वो पूरी तरह से सामने लाई जाएगी। छांगुर बाबा, जिसको कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर धर्मांतरण का आरोप लगा है और उसका बंगला जिसके जरिए वो पूरा धर्मांतरण का खेल चला रहा था, उसको ध्वस्त कर दिया गया और फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे आने वाला समय बताएगा कि छांगुर बाबा की इस पूरी कहानी में और क्या कुछ रहस्य खोलते हैं। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए टीवी 100।